आज हम इस वीडियो में टर्नर व्यवसाय या ट्रेड के सेकंड ईयर या द्वितीय वर्ष के प्रीवियस ईयर या पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को हम सोल्व करेंगे। जैसा कि आपको देखने से पता लग रहा होगा कि यह टर्नर सेकंड ईयर का पेपर है जो कि जुलाई 2023 में पूछा गया पेपर है। और आप यह भी जानते होंगे कि टर्नर ट्रेड में 38 क्वेश्चंस 38 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के तथा 6 क्वेश्चंस वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के, 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग के तथा 25 क्वेश्चंस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं तथा प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक या 2 मार्क्स का होता है। इस वीडियो में हम केवल 38 क्वेश्चन या 38 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के ही डिस्कस करेंगे। बाकी वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर मैं वीडियो बना चुका हूं। आप मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियो को ज़रूर देखें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्जाम में इन वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लैपिंग। लैपिंग क्या है? जो लैपिंग एक प्रोसेस का नाम होता है। तो लैपिंग क्या होती है कि एक मशीनिंग ऑपरेशन है एक तरीके से। सो इट इज ए machine process in which two surfaces are rubbed together with an abrasive between them by the hand movement or by using the machine movement। इसमें क्या होता है, जो वर्कपीस या किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस को रब करते हैं, किसके द्वारा करते हैं? अब्रेसिव। अब्रेसिव वो पाउडर की फॉर्म में भी हो सकता है और ऑयल की फॉर्म में भी हो सकता है। और जो अब्रेसिव की जाती है वो हाथ से भी कर सकते हैं और मशीन से भी कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम, जो अब्रेसिंग की जो प्रोसेस होती है वर्कपीस के ऊपर, उसको करने को हम क्या बोलते हैं? लैपिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, प्रिसाइजिंग फिनिशिंग ऑपरेशन। तो ये फिनिशिंग के काम में आती है। जो फिनिशिंग जो अब्रेसिव यूज करते हैं वो ऑयल भी हो सकता है और पाउडर भी हो सकता है। तो वर्कपीस की जो फिनिशिंग की जाती है वो इनके द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिवाइस इज यूज एज ए रेफरेंस सरफेस फॉर मार्किंग। किस उपकरण का उपयोग या किसी संदर्भ सतह के रूप में प्रयोग में लाया जाता है या किया जाता है? सो जो मार्किंग टेबल होती है, मार्किंग टेबल एक रेफरेंस टेबल होती है, उसका हम उपयोग करते हैं मार्किंग करने के लिए। किसी भी चीज़ की मार्किंग करनी है तो उसका एक रेफरेंस लिया जाता है। तो उस रेफरेंस के लिए हम जो यूज करते हैं वो करते हैं मार्किंग टेबल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मोड द कटिंग टूल रिटर्न बैक टू इट्स होम पोजीशन। किस मोड में कटिंग टूल उसकी होम पोजीशन में आ जाता है? जो रेफरेंस मोड होता है, अगर ये सीएनसी मशीन की बात करें, जो रेफरेंस मोड होता है उसमें जो कटिंग टूल है वो अपनी होम पोजीशन में आ जाता है। मान लो यहाँ से उसने चलना शुरू किया, मान लो यहाँ एक टूल लगा हुआ है, इसने मूवमेंट शुरू की, वो चलता चलता यहाँ तक आ गया। तो चलने के बाद क्या होगा, जो रेफरेंस मोड में अगर हमने मशीन को कर दिया तो टूल क्या है, बैक अपनी होम पोजीशन में आ जाएगा, घर की पोजीशन में आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं रेफरेंस मोड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन का नाम क्या? एक चित्र दिया हुआ है और उसमें एक ऑपरेशन दी गई है। जो ऑपरेशन है उस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो उस ऑपरेशन का नाम है नर्लिंग। तो नर्लिंग की जाती है फॉर प्रॉपर ग्रिपिंग। मतलब जैसे आपने देखा होगा माइक्रोमीटर के जो पीछे का जो हिस्सा होता है उस पर ऊपर नर्लिंग की होती है, ताकि जब हम इसको रोटेट करें तो वो उससे क्या है, हाथ ना फिसले। तो उसके लिए प्रॉपर ग्रिपिंग हो तो उसके ऊपर क्या की जाती है, कोटिंग की जाती है। किसकी? नर्लिंग की। नर्लिंग देखा होगा आपने, दाने दानेदार कर्लिंग कर दी जाती है, नर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्म ऑफ डिस्टेंस मूव्ड बाय टूल अलोंग द वर्क फॉर ईच रिवॉल्यूशन। प्रत्येक चक्कर के लिए कार्य के साथ टूल द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? वो कहलाती है फीड। उसको हम बोलते हैं फीड या फीडिंग भी बोल देते हैं कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी नंबर ऑफ गियर टीथ या टीथ गियर इज यूज टू एज ट्रांसलेटिंग गियर टू कट मैट्रिक थ्रेड ऑन ब्रिटिश लेथ। ब्रिटिश लेथ पर
मेट्रिक थ्रेड को काटने के लिए ट्रांसलेटिंग गियर के रूप में कितने दांतों के गियर का उपयोग किया जाता है? सो जो ब्रिटिश लेथ होती है उसमें जो मीट्रिक थ्रेड को काटने के लिए हम ट्रांसलेटिंग गियर का हम उपयोग करते हैं, उसके ऊपर जो टिथ बने होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो होती है 127, 127 टिथ उसके ऊपर बने होते हैं ट्रांसलेटिंग गियर के ऊपर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द स्पिंडल स्पीड टू टर्न ए 40 डाया mile steel rod using a cemented carbide tool if cutting speed is 92 per minute। मृदु लोहे का 40 मीटर व्यास के जोब में सीमेंटेड कार्बाइड के टूल का उपयोग कर स्पिंडल की गति की गणना करें जबकि कटिंग स्पीड 92 मिलीमीटर पर मिनट है। तो जैसा कि हम जानते हैं जो कटिंग स्पीड को हम इंडिकेट करते हैं वीसी से, तो जो कटिंग स्पीड का जो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई DN बाई 1000। तो यहाँ हमें क्या क्या दिया हुआ है वीसी दिया हुआ है 92 पर मिनट, पाई स्टैंडर्ड होता है 22/7, डी जो कि डायमीटर है वो दिया हुआ है 40 और हमसे पूछा गया है कि जो स्पिंडल की जो स्पीड है वो मतलब कितनी है, तो मतलब आरपीएम पूछ रहा है कि एन की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इस फॉर्मूले जब हम एन की वैल्यू निकालेंगे कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला होता है वीसी इज इक्वल टू पाई DN बाई 1000। तो जो वीसी की वैल्यू दी हुई है 90, पाई होता है 22/7 गुणा डी दिया हुआ है 40, एन की वैल्यू हमें निकालनी है डिवाइड बाई 1000। तो यहाँ एन को हम रख लेंगे, बाकी सबको उधर लेके जाएंगे। तो इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा आंसर आता है वो आता है 731 पॉइंट समथिंग। तो उसको हम राउंड ऑफ करते हैं, तो यहाँ हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 731 आरपीएम। आप अपनी कॉपी पर कैलकुलेट कर सकते हैं, एक बार निकाल के देखना, यही आंसर आएगा। जो मैंने फार्मूला आपको बताया उसमें ये वैल्यू रखना, आंसर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर द मिलिंग अटैचमेंट इज माउंटेड इन सेंटर लेथ। सेंटर लेथ मशीन में मिलिंग अटैचमेंट को कहाँ पर बांधा जाता है? जो सेंट्रल लेथ पर जो मिलिंग अटैचमेंट को हम बांधते हैं क्रॉस स्लाइड के ऊपर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी क्रॉस स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ वर्क होल्डिंग डिवाइस वर द इरेगुलर वर्क कुड होल्ड इन लेथ। जो असमान कार्यों को लेथ मशीन में पकड़ने वाले डिवाइस का नाम क्या है? तो लेथ के ऊपर हम इरेगुलर कोई भी वर्क कर रहे हैं वर्क पीस के ऊपर, तो उसको जो पकड़ता है उसको हम बोलते हैं फेस प्लेट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल प्लेट। किस प्रकार का कोणीय प्लेट है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी स्लोटेड एंगल प्लेट, जिसके अंदर क्या है स्लोट कटे हुए, जो जैसे कि आपको देखने से पता लग रहा है कि एक एंगल प्लेट है, इसके अंदर क्या है स्लोट बने हुए हैं दोनों तरफ। तो इसको जो करेक्ट आंसर है वो है स्लोटेड एंगल प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेप मटेरियल इनएक्सपेंसिव एंड कैन बी एक्सपेंडेड इफ वोर्न आउट। कौन सी लेप सामग्री सस्ती है और अगर खराब हो जाए तो इसका विस्तार किया जा सकता है? तो जो लेड होता है, जो शीशे का जो बना होता है वो मटेरियल है वो इनएक्सपेंसिव है और उसको खराब हो जाने के बाद उसको रिपेयर या उसका विस्तार किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? एक चित्र दिया गया है, उसमें हमसे ये पूछा गया है कि जो एक्स है वो किसको इंडिकेट करता है? तो एक्स है वो अडेप्टर है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एक्स इज ए अडेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ G00 एक्टिव्स द कमांड। G0 एक्टिव्स कमांड का उपयोग क्या है? तो एक CNC मशीन होती है, जैसे कि आप जानते हैं कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, उसमें एक कोडिंग होती है G कोडिंग, और उसमें नंबर ऑफ कमांड्स भी होती है। जैसे मैं कुछ कमांड की बात करूं, अगर M
M08 है तो कूलेंट ऑन को इंडिकेट करता है, M09 कूलेंट ऑफ को इंडिकेट करता है, M00 है तो स्टॉप द प्रोग्राम, M05 है तो स्पिंडल स्टॉप। तो ये एक स्टैंडर्ड होते हैं कि कोडिंग कर दी कि इसके अनुसार ये वर्क होता है। या तो सीधा याद रख लो कि भाई स्पिंडल स्टॉप करना है तो उसके लिए कोड क्या होता है 05। तो हमें कोड को ही याद करना है क्योंकि मशीन के ऊपर हम स्पिंडल स्टॉप तो लिख नहीं सकते। अगर ऐसे सारी चीज़ों को लिखेंगे तो जो उसका जो पैनल है सीएनसी का बहुत बड़ा होगा और काम करने में भी ढूंढने में भी दिक्कत आएगी। इसलिए क्या है उसको एक सिंबल यूज़ कर देते कि M05 है वो कोड किसका है स्पिंडल स्टॉप करने का है, या M08 है वो कूलेंट को ऑन करने का है। तो इसी तरीके से G0 जो कमांड है वो किसको इंडिकेट करती है, वो करती है रैपिड ट्रांसफर्स को। जो सीएनसी मशीन में G00 इंडिकेट करती है रैपिड ट्रांसफर्स को। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर द नकल थ्रेड आर यूज। नकल थ्रेड का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो जो नकल थ्रेड का उपयोग है हम रेलवे कैरिज कपलिंग के ऊपर करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रेलवे कैरिज कपलिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ अटैचमेंट। इस अटैचमेंट का नाम क्या है? एक चित्र दिया गया है और हमसे ये पूछा गया है कि जो अटैचमेंट है वो किसका अटैचमेंट है। तो ये है मिलिंग अटैचमेंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ स्क्वायर थ्रेडेड मार्क्ड एज एक्स। वर्ग थ्रेड के तत्वों को एक्स द्वारा चिन्हित किया गया है उसे हम क्या कहते हैं? जो एक्स है वो क्या है? वो है हेलिक्स एंगल। थ्रेड के अंदर एक एंगल होता है उसको जो एंगल है वो है हेलिक्स एंगल। तो एक्स किसको इंडिकेट कर रहा है? हेलिक्स एंगल को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ टूल होल्डर। टूल होल्डर का नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रोलर स्टडी टर्निंग टूल होल्डर। रोलर स्टडी टर्निंग टूल होल्डर इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी प्रिसीजन रोलर रिक्वायर फॉर मजरिंग एंगल ऑफ टेपर्ड कंपोनेंट। टेपर किए गए पुर्जों या पुर्जे के कोण को मापने के लिए कितने परिशुद्ध रोलर की आवश्यकता होती है? सो जो उसके जो रोलर की जो संख्या होती है वो होती है 2 या 2 प्रिसीजन रोलर्स रिक्वायर्ड फॉर मेजरिंग द एंगल ऑफ टेपर्ड कंपोनेंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which mode is used while loading oblique unloading the workpiece in CNC machine। CNC मशीन में वर्कपीस को लोड या अनलोड करने के लिए किस मोड का उपयोग किया जाता है? जैसे ही मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो CNC की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल। इसके अंदर कुछ कोड जी कोड हम यूज करते हैं और जो कमांड हम यूज करते हैं वो इंडिकेट होती है एम से। उसी तरीके से एक जोग मोड का एक प्रेस बटन होता है, अगर उसको हम प्रेस कर देंगे तो लोडिंग हो जाएगी। लोडिंग जैसे नंबर ऑफ ऑपरेशन उस पर करेंगे उसके बाद हमें फिर से अनलोडिंग करनी है उस वर्कपीस की या ऑब्जेक्ट की, तो उसको हम कौन सा मोड सेलेक्ट करेंगे? जोग मोड। तो जोग मोड में क्या है वर्कपीस की लोडिंग और अनलोडिंग होती है किसके ऊपर? सीएनसी मशीन के ऊपर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ गेज। गेज का नाम क्या है? जो चित्र में गेज दिया हुआ है उसका नाम क्या है? वो है स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ जिग। एक चित्र में जिग दिया हुआ है उस जिग का क्या नाम है? तो उसका नाम है ट्यूनियन जिग। ट्यूनियन जिग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एड्रेस लेटर फॉर द फंक्शन ऑफ स्पिंडल रोटेशन स्पीड। स्पिंडल घूमने की गति के फंक्शन या कार्य के लिए कौन सा एड्रेस अक्सर यूज होता है? तो जो स्पिंडल की जो स्पीड को बताता है, स्पीड को इंडिकेट करता है कि कितनी स्पीड है, तो उसका जो सिंबल है वो होता है स्पीड। तो जो स्पीड का जो फर्स्ट अक्षर है वही उसको लिया हुआ है, तो किसको इंडिकेट कर रहा है? एस को। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइप ऑफ जिग।
यह किस प्रकार का जिग है। चित्र दिया गया है उसमें पूछा गया है कि जो जिग है वो किस प्रकार का है, वो है बॉक्स जिग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कोड सुटेबल फॉर सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज दिशा के लिए कौन सा कोड उपयुक्त है, वो है G03 हम कोड उपयुक्त करते हैं। तो जी कोडिंग आप समझ जाने कि वो CNC मशीन से रिलेटेड है। तो वो G03 हमने जो सेलेक्ट किया है वो एक सर्कुलर डायरेक्शन में उसको रोटेट करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स द्वारा चिन्हित भाग को क्या कहते हैं। चित्र दिया हुआ है उसमें हमें ये पूछा है कि जो एक्स है वो किसको इंडिकेट कर रहा है। तो एक्स इंडिकेट द स्लीप गेज बिल्ट अप। स्लीप गेज इज बिल्ट अप। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल प्लेट। यह किस प्रकार का कोणीय प्लेट है। चित्र में एंगल प्लेट या कोन प्लेट दी हुई है, वो किस प्रकार का है, सीवीबियल टाइप, घूमने वाला टाइप है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय एक्स इन पार्ट प्रोग्राम ऑफ मल्टीपल थ्रेड कटिंग कमांड ब्लॉक G76XZPQF। जो थ्रेड कटिंग कमांड G76XZPQF के एक पार्ट प्रोग्राम में एक्स का क्या मतलब है। मान लो एक वर्क पीस है, उस पर नंबर ऑफ ऑपरेशन होनी है, तो उसके लिए हम क्या है कोडिंग यूज करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, पार्ट के लिए एक प्रोग्राम सेट कर देंगे कि पहले ये ऑपरेशन होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी। उसमें क्या है नंबर ऑफ ऑपरेशन इंक्लूड हो जाएगा, तो एक पार्ट प्रोग्राम बन जाएगा। तो एक पार्ट प्रोग्राम हमें दिया हुआ है, उसमें ये पूछा गया है कि जो एक्स है वो किसको इंडिकेट कर रहा है। तो एक्स इंडिकेट कर रहा है जो माइनर डाया ऑफ द थ्रेड। दो तरह के डाया होता है, मेजर डाया और माइनर डाया। तो यहाँ इंडिकेट कर रहा है एक्स माइनर डायमीटर ऑफ द थ्रेड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉलोइंग सिंबल इंडिकेट्स फाइनेस्ट सरफेस। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक बेहतरीन सतह को दर्शाता है। जो उल्टी ट्रायंगल या चार उल्टी ट्रायंगल का जो सिंबल होता है वो ये इंडिकेट करता है कि जो हमारी जो सरफेस है या सतह है बहुत ही बेहतरीन है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which tool material is suitable for cutting very hard material such as glass, non ferrous metal और plastic। अधिक हार्ड या कठोर मटेरियल जैसे ग्लास, नॉन फेरस या एलॉय मटेरियल, प्लास्टिक को काटने के लिए कौन से टूल मटेरियल का उपयोग होता है। जो डायमंड टूल होता है, डायमंड टूल का हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी हार्ड मटेरियल को काटने के लिए, जैसे गिलास को काटना या नॉन फेरस मटेरियल या प्लास्टिक को काटना है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डायमंड टूल्स का हम इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट हाउ मैनी नंबर्स ऑफ गियर हैविंग इन ए सिंपल गियर ट्रेन। एक साधारण गियर ट्रेन के कितने गियर होते हैं। तो एक साधारण गियर ट्रेन के जो गियर होते हैं वो होते हैं 3। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्पिंडल रोटेशन कोड फॉर टैपिंग LH थ्रेड। तो LH जो टैपिंग LH थ्रेड के लिए स्पिंडल रोटेशन क्या है। तो लेफ्ट हैंडेड थ्रेड के लिए जो स्पिंडल रोटेशन कोड होता है वो होता है M4। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। मैंने बताया तो जो CNC मशीन पे जो कोडिंग होती है वो G कोडिंग बोलते हैं, लेकिन जो कमांड होती है वो M से शुरू होती है। सो जो M4 है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, स्पिंडल रोटेशन कोड को, किसमें, टैपिंग लेफ्ट हैंड थ्रेडिंग के अंदर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मोड इज यूज फॉर मूविंग द टैरेट इन X एंड Z डायरेक्शन। X और Z दिशा में टैरेट को व डायरेक्शन को किस मोड का उपयोग करते। जो जोग मोड है, जो जैसे टूल है वो अपनी इनिशियल से फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है, होम पोजीशन पे आ जाता है। इसी तरह से जो ट्रैट यूज करते हैं मूविंग इन X और Z डायरेक्शन में हम किसका उपयोग करते हैं, जोग मोड का उपयोग करते हैं ट्रैट को X और Z डायरेक्शन में ले जाने के लिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
व्हाट इज द नेम ऑफ सिंबल, टूल का नाम क्या है, टूल एक चित्र दिया गया है उसका नाम क्या है, स्क्वायर थ्रेडेड कटिंग टूल, स्क्वायर थ्रेडेड कटिंग टूल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी डायमीटर ऑफ बार्स कैन टर्न यूजिंग कैप्स्टन लेथ, कैप्स्टन लेथ का उपयोग करके कितना व्यास की छड़ को टर्न किया जा सकता है। तो कितने व्यास की छड़ को हम टर्न कर सकते हैं लेथ के ऊपर, 60 मिलीमीटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फैक्टर इज इम्पोर्टेंट इन फ्री हैंड फ्रॉम टर्निंग, फ्री हैंड फ्रॉम टर्निंग के लिए क्या कारक महत्वपूर्ण है। जो फ्री हैंड टर्निंग हमें करनी है तो उसके लिए हमें स्किल्ड लेबर की आवश्यकता पड़ेगी। स्किल्ड लेबर का मतलब होता है जो बहुत कुछ जानता हो या उसका बहुत एक्सपीरियंस हो एक पर्टिकुलर फील्ड में या टर्निंग की फील्ड में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी एडजस्टिंग बेयरिंग पैड इन फिक्स स्टडी रेस्ट, फिक्स स्टडी रेस्ट में कितने समायोजित बेयरिंग पैड होते हैं। तो कितने होते हैं, वो होते हैं 3। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 3 एडजस्टिंग बेयरिंग पैड इन फिक्स स्टडी रेस्ट। तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल सिंबल ऑफ प्रोफाइल ऑफ लाइन, रेखा के प्रोफाइल के लिए कौन सा प्रतीक है। तो जो सिंबल हम यूज करते हैं वो है सिंबल, इस तरह का जो सिंबल होता है वो प्रोफाइल को इंडिकेट करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट या दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।